हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीएस सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जियोग्राफी क्लास 9th का एनसीईआरटी हम देख रहे हैं। आज हम 50 एमसीक्यू देखेंगे। आज हमारा थर्ड चैप्टर अफवाह यानी नदियों के बारे में। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब। पहला जो क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी प्रमुख नदियों की प्रणाली है? तो सात सात प्रकार की नदियाँ प्रणाली हैं भारत में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो हमारी गंगा नदी है। गंगा नदी हमारी सबसे लंबी है, 25-25 करके किलोमीटर है। ठीक है, 2525 करके है, तो इसलिए आप 25-25 याद करके रखेंगे तो नहीं भूलेंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या कहलाता है? गंगा नदी हमारी जो है ना, उसका उद्गम स्थल जो है गंगोत्री है। गंगोत्री से निकलती हैं। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये यमुनोत्री से निकलती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये हमारी कहाँ से भारत में अगर प्रवेश करती है तो तिब्बत से होकर प्रवेश करती हैं। गंगा नदी का सबसे बड़ा उपनदी कौन सा है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी उपनदी कौन सी यानी सहायक हेल्पिंग रिवर, ये हमारी यमुना नदी है। ये कहाँ पे मिलती है? यमुना नदी से इलाहाबाद में आके मिलती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर हमारी जो बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है हमारी ये पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी ये सब पूर्व की ओर बहती है बाकी जो नदियाँ हैं। अगला, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नर्मदा नदी जो है हमारी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? देखो, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो याद रखिए गोदावरी। बाकी नर्मदा हो गई, तापी हो गई, माही हो गई, ये हमारी पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदियाँ हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है ना, ये महाबलेश्वर से निकलती है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हमारी जो है ये गोदावरी नदी है। कौन सी नदी दक्कन की गंगा कहलाती है? तो दक्कन की गंगा को हम कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? तो गोदावरी को। अगला है, गंगा डेल्टा किस प्रकार का है? गंगा डेल्टा हमारा जो, अगर हम उसकी प्रकार पूछेंगे तो ये हमारा है सबसे बड़ा। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती हैं? तो भारत और बांग्लादेश में कौन सी नदी है ऐसी जो बहती है? ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में बहती है और बांग्लादेश में भी बहती हैं। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, हिमालय से निकलती प्रायद्वीपीय नदियाँ दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा 2 हुआ। हिमालय नदियों का स्रोत होता है, हिमालय नदियों का स्रोत क्या होता है? बर्फ और ग्लेशियर ये तो होता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ आमतौर पर होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ आमतौर पर मौसमी होती हैं। नदियों की सहायक नदियाँ क्या कहलाती हैं? उपनदी बोलते हैं इनको हम। यमुना नदी किस नदी में मिलती हैं? तो यमुना नदी हमारी गंगा में मिलती है, हमारे प्रयागराज में ही। अगला है, भारत में सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान किस नदी के कारण बना है? गोदावरी, गंगा, कृष्णा। तो ये हमारी गंगा के कारण बना हुआ है। अगला है, सरस्वती नदी अब लुप्त हो चुकी है, दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा मानने है कि हमारे प्रयागराज में 3 नदियाँ मिलती हैं। कौन सी नदी पुरानी नदी मानी जाती है? गंगा, नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा। तो देखो, ये पुरानी नदी की बात कर रहा है, तो पुरानी नदी के नाम से हम जो जानते हैं वो नर्मदा रिवर को जानते हैं। नर्मदा रिवर को हम पुरानी नदी के नाम से जानते हैं। अगला है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखो, अरब सागर की बात कर रहे हैं तो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं ना, ये है हमारी नर्मदा रिवर हमारी जो है अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहती है। बाकी ये सब हमारी पूर्व की ओर गिरने वाली नदियाँ हैं। बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदी दक्षिण भारत में? सतलुज, गोदावरी, यमुना, गंगा। तो अगर बात करें हम दक्षिण भारत में कौन सी नदी है, तो हमारी ये गोदावरी है। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? तो अंतःस्थलीय नदी हमारी जो है लूनी नदी है। कौन सी नदी नागार्जुन सागर बांध पर बहती है? तो नागार्जुन सागर बांध पे हमारी कृष्णा रिवर बहती है। दामोदर नदी किस क्षेत्र में बहती है? तो हमारा दामोदर नदी जो है ना, ये झारखंड में बहती है। भारत में झीलों की संख्या सबसे अधिक कौन से जगह पे है? तो सबसे ज़्यादा जो झीलों की संख्या है ना, वो जम्मू कश्मीर में है। उलर झील कहाँ पे है? उलर झील हमारा जम्मू कश्मीर में है।
लोनार झील कैसे बनती है? लोनार झील जो है ना वो उल्कापिंड के गिरने से बनती हैं। सांबर झील किस राज्य में है? तो सांबर झील हमारा जो है वो राजस्थान में है, राजस्थान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। कौन सी झील खारे पानी की है? तो वूलर झील हमारी जो है ना वो नहीं है, ये मीठे पानी की झील है। सांबर नदी जो है हमारी ये खारे पानी की झील है। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, उड़ीसा में स्थित है। किस नदी को दुख की नदी कहा जाता है? दुख की नदी की बात अगर की जाए तो ये कहा जाता है हमारी दामोदर नदी को। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी है। कौन सी नदी भारत बांग्लादेश में सीमा बनाती है? यमुना, गंगा, तिस्ता, घाघरा। तो कौन सी नदी ऐसी है जो बॉर्डर बनाती है भारत और बांग्लादेश के बीच? तो तिस्ता रिवर हमारी जो है यही बनाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती? देखो पूर्व की ओर नहीं बहने की बात कर रहा है तो सबसे बड़ी बात देखो कृष्णा को हम देख लेंगे। कृष्णा हमारी पूर्व की ओर बहती, महानदी बहती है, कावेरी बहती है, लेकिन हमारी तापी नदी नहीं बहती है। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर, झील, रेगिस्तान। तो हमारी ताप्ती नदी जो है अरब सागर में। कौन सी नदी गंगा की बाई सहायक नदी है? मतलब उसके लेफ्ट साइड कौन सी सहायक नदी है? यमुना, गंडक, सोन, चंबल। तो ये इसका एक चीज़ याद रखिएगा, ये है हमारा गंडक। कौन सी नदी सबसे अधिक अफवाह बनाती है? गोदावरी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। तो सबसे ज़्यादा अफवाह जो बनाती है ना वो ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है। कौन सी नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। कौन सी झील कृत्रिम है? वूलर, भाखड़ा, सांबर, चिल्का। इसमें बात कर रहा है कि कृत्रिम यानी जो इंसानों के द्वारा बनाया गया, तो भाखड़ा हमारा है। कौन सी नदी हिमालय नहीं है? सतलुज, यमुना, गोदावरी, गंगा। देखो सबसे पहले हमारी बात करते हैं 44 नंबर का जो क्वेश्चन है। सतलुज है, यमुना है, गंगा है, लेकिन हमारी गोदावरी रिवर हिमालय नहीं है। कौन सी नदी रिवर इंट्रैक्शन यानी कटाव से जुड़ी? ब्रह्मपुत्र, यमुना, कृष्णा और हमारी ये नर्मदा। तो याद रखिएगा ये है हमारी ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है नदी बेसिन क्या होता है? जलप्रपात वह क्षेत्र जहाँ से नदी जल एकत्र करती है, समुद्र, पठार। तो नदी बेसिन वह क्षेत्र जहाँ से जल एकत्र करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल? कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्नाटका है। 48 नंबर का क्वेश्चन है कौन सी नदी झील से निकलती है? तो झेलम नदी हमारी जो है। कौन सी झील हिमालय क्षेत्र की है? तो हमारी ऊलर झील हमारी जम्मू कश्मीर में है ना। कौन सी नदी दक्षिण भारत की नहीं है? कौन सी ऐसी नदी जो है हमारी दक्षिण भारत की नहीं है? तो वो है हमारी नर्मदा। तो हमारे ये 50 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।